Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. मशीर साहब वेलकम है आपका। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा ये कहना था कि चलो जो दीन को नहीं मानता, जो धर्म को नहीं मानता, वो अगर सवाल पूछता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या 6 साल के बारे में या 9 साल के बारे में, ठीक है, लेकिन ये धार्मिक लोग क्यों सवाल करते हैं जबकि सारे धर्म में कोई एज नहीं है? अगर हेलो, जैसे आपने ये बात बोल दी, बड़ी अच्छी बात बोल दी, ठीक है। अगर बाकी धर्म से बाकी धर्मों में भी एज का जिक्र नहीं है, मान लेता हूँ मैं एक बार को, ठीक है, लेकिन अगर लोग खुद नहीं कर रहे हैं तो भाई सवाल तो उठा ही सकते हैं। तो मुसलमान कौन कर रहा है बताओ ना मेरे को। अभी भी आप एक बार सर्च कीजिए गूगल पे, चाइल्ड मैरिज इन लीबिया, चाइल्ड मैरिज इन यमन, ठीक है, ये दो तो आपको पूरे मुल्क का मुल्क मिल जाएगा पूरा मामला। सर इंडिया भी सर्च करिए फिर। हाँ, और इंडिया और आपको पाकिस्तान में हाँ मिल जाएंगे। ओके, चलिए ठीक है, ठीक मैं है, मान सुनिए बात लिया। सुनिए। अमेरिका भी करिए एक मिनट। अमेरिका। हाँ, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता हाँ, हकीकत में, दूसरे जैसे धर्म में भी होता है, सुनो, दूसरे मैंने धर्म देखा वाले, है अपने गांव में। हिंदू सुनिए, धर्म दूसरे, में हाँ, कम एज दूसरे की धर्म लड़कियों वाले की लोग, शादी होते हुए 10 साल के सर से 10 साल इन्हें से म्यूट नीचे करें, के। सर इन्हें म्यूट करें, फरहाद को बात करने दीजिए, गलत सर को बात करने दीजिए। बंदा कितनी उम्र का होता है सर जी? हाँ लड़की तो सर 10, जी। हाँ, लड़की 8-10 साल की होती है, ठीक है, बंदा कितनी उम्र का होता है? हाँ शादी होती है ना, यहाँ होती है हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में। बंदा कितनी उम्र का होता है ना, ये बताइए ना आप। बंदे की उम्र जो भी हो, लड़की की उम्र देखी जाएगी ना। नहीं सुनिए, देखिए, मेरा दोस्त है, नाम नहीं बताऊंगा उसका, उसकी शादी हुई थी मेरे ख्याल से उस टाइम 12 साल का था, और उसकी बीवी जो थी वो 9 साल की थी। शादी के काफी टाइम बाद वो मतलब बीवी से घर पे आई है, तो मुझे ये मत सिखाइए, तो इसलिए पूछ रहा ये हूँ कि बंदे की बताइए। आप छोटी मोहम्मद सी साहब की पहली शादी कितने उम्र में हुई थी? पहली शादी छोड़िए, वो किसी भी उम्र में हुई हो, दूसरी शादी नहीं की बात नहीं, करिए। पहली की बात कीजिए ना। क्यों, दूसरी में क्या तकलीफ है आपको? मैं दूसरी के पर पहले का आप पहले समझ लेंगे तो दूसरे पे आएंगे ना। मतलब दूसरे पे नहीं बात करना आपको? पहले पहला पे होगा ना, उसके बाद दूसरी पे होगा ना। अच्छा, ये ऐसा भी है, चलो ठीक है, हाँ बोलिए। पहले शादी कितनी उम्र में हुई थी और कितने लड़की कितने उम्र की थी? पहले शादी जो हुई थी वो एक औरत से हुई थी 40 साल की, जो पूरे मक्का की सबसे रईस औरत थी। अगर मुझे ऐसा ऑफर मिलेगा तो 80 साल की होगी तो मैं भी शादी कर लूंगा। और बताओ, अगर मैं कामचोर इंसान होऊंगा तो? 24 और 40। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ ना सर जी, अगर मैं एक कामचोर इंसान होता और ऐसी जो पूरी इंडिया की सबसे अमीर औरत होती 80 साल की होती तो मैं भी शादी कर लेता। और बताओ। नहीं, वो अमीर गरीब की तो अलग की बात है, शादी की बात है नहीं, ना। अमीर गरीब की बात ही नहीं है ना। सुनिए, एक हदीस में हुजूर एक शख्स को ये बोलते फिर रहे हैं कि तुमने बड़ी उम्र की औरत से क्यों शादी की, तुम्हें तो बच्चे से शादी करना चाहिए था। पहली शादी हुई है ना, मैं बता तो रहा हूँ ना कि ज्यादा मैं एज की देखो, लड़की थी ना। मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर ऐसा ऑफर मुझे मिलता, मैं एक कामचोर होता, पूरे इंडिया की सबसे अमीर औरत होती, 80 साल की होती तो भी शादी कर लेता, अगर मैं कामचोर होता तो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आयशा रजील्लाहु अन्हा के शादी के बाद में कितने औलाद हुए? ये नहीं, अभी आप पहले शादी क्लियर करना चाह रहे थे ना, पहले उसे क्लियर करते फिर हाँ, दूसरे पे चलते। पहली ऐसे शादी पहले में ही चलते। बच्चा हुआ था ना, उसके बाद आयशा पे आते हैं। अरे वो नहीं, सुन्नत को कोई बच्चा गालिब भाई, बच्चा आपने बोला छोड़ो, था ना एक वो काम। हाँ, स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, सुन्नत का जो फॉलो करते हैं वो मैंने, हाँ, यमन चाइल्ड वाला। मैरिज इन यमन, चाइल्ड मैरिज इन लीबिया, अरे भरा पड़ा चाइल्ड मैरिज इन अरे सीरिया। ये देखो सुन्नत पे चलने का, ये देखो आप स्क्रीन पर, एन 8-year-old Yemeni girl has died of internal bleeding
on her wedding night after marrying a man 5 times her age. मतलब वो उसकी 5 गुना उम्र से बड़ा था. A social activist तो मैं and बता रहा हूँ ना, मैं भी देखा हूँ ना यहाँ पे इंडिया में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, धर्म वाले लोग सवाल नहीं करेंगे. अरे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे मुझे आप इतना इसको सही बोलते हो क्या? अच्छा आप ये चीज बंदे को सही बोल दो, हम बोलते ना वो भी गलत है. अगर वो हाँ भी तो करते हैं तो बस हो गलत गई ना. है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, धर्म तो के आप लोग बोलो ना ये ये गलत सवाल ना है. पूछें. अरे आप ये देखे, ये आपको सही लग रहा है तो बोलो सही है नहीं, क्या ये? मैं ये बोल रहा हूँ मैं कि मैं सही 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 मैं है, मैं धर्म का नहीं गलत हूँ. है कि बात तो है नहीं. अभी जो हाँ, बात हो रही है कि होता है दूसरे धर्म में या नहीं होता है. इस्लाम की मैं बात आपको करें. क्या बताया कि उस धर्म के लोग ही अगर उन चीजों को गलत मान लेते हैं तो भाई वो इस पे भी सवाल उठाने के हकदार हैं. नहीं उठा सकते ना, क्योंकि उनके धर्म में हो रहा है. हाँ तो वो तो खुला बोल देंगे वो गलत चीज लिखी हुई है, फिर क्या करोगे? हाँ तो इनकार कर दे. तो इनकार क्या गलत करते, चीज वो तो लिखी है तो, और उस पर कार्रवाई एक करे जो मिनट, हो रहा है. एक मिनट, अगर मान लो आपकी उंगली में चोट लग जाए तो आप पूरी बॉडी पे दवा लगाते हो क्या? हैं? बगैर दवा, मुंह में दवा खाते हैं तो उंगली पर असर होता है ना. नहीं नहीं, आपकी उंगली पे चोट लग गई, मलहम लगाना हो, पूरी बॉडी पे लगाओगे? नहीं, पूरी बॉडी पे क्यों लगाएंगे. हाँ तो जितने हिस्से को डिनाई करना होता है, जिसने जहां बंदे को लगता है चीज गलत है वहां बोल दिया ये गलत है, सो की सीधी बात. उनकी अपनी मर्जी है, जो गलत बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं, मैं तो गलत नहीं बोलता. क्योंकि हाँ तो आप उस बोलो हम भाई, आप लोग उल्टा 6 6 साल की बच्चियां हम ढूंढो उनसे शादी इसलिए करो. गलत नहीं बोलते क्योंकि अगर यो उनका हवस होता हो तो उनसे औलाद होती. हैं? अगर वो हवस के लिए शादी करते तो उनसे भी औलाद होती. हवस के लिए प्यारे शादी नबी करो उम्र तो दराज हो गए थे ना जनाब, अब उस उम्र में कोई शख्स क्या कर लेगा? नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, उस वक्त भाई ना तो गोलियां थी ना कंडोम थे ना कुछ थे. बताना जरा किस लिए शादी की थी, बच्चे नहीं हुए? नहीं हुई ना, तो आप ये क्या कैसे किस बोल सकते हैं कि सेक्स करते थे. नहीं, उनके साथ वो क्या नाम है, वो छुपन छुपाई और आंख मिचोली खेलते थे, मैंने ऐसे सुना अरे है वो ये क्या. जिब्रेल खुद बोले भाई ये बात करते थे. उन्होंने खुद अंदर बोला है कि आप लोग कर रहे थे अरे इसलिए मैं अंदर नहीं आया था. है कि मैं एक ही नाइट में अपनी सारी बीवियों को निपटा देता था, तो ये नहीं नहीं, ये तो आप अपनी लॉजिक से बोल रहे हैं ना. मैं लॉजिक से बोल रहा हूँ. आप लॉजिक अरे से हमने बोल रहे हैं ना कि सेक्स के लिए शादी की है. बता दीजिए ना. तालिब भाई ने फॉन्डलिंग प्ले वाला हदीस देखे थे ना, जहाँ पे हमारे प्यारे नबी क्या क्या कर रहे थे. नहीं, एक सिंपल सी बात है भाई कि वो किसी भी चीज के लिए किए हो, ठीक है. एक छोटी बच्ची से शादी की है ना, उसके साथ क्या करे, तो पेड़ आपकी लगाए थे आवाज घूम सही घूम नहीं आ के. रही है. अच्छा शुक्र है मैं अपने चैनल पे हूँ, या वाजिदी साहब के चैनल पे होता तो लोग बोलते भागने का बहाना ढूंढ रहा है. जी मशीर भाई वेलकम बैक. हाँ वालिद साहब, ये तो मशीर साहब मेरे, आपसे बात करें आप. जी हजरत. हाँ हजरत, मुझे सवाल करना था कुछ. बोलिए. अगर धर्म को साइड में रखो, किसी भी धर्म को, हम बेगर धर्म के जिंदगी को कैसे गुजारते हैं, मुझे आइडियल नहीं क्या पता, होगा. मुझे नहीं पता. नहीं तो आप कैसे गुजारेंगे जिंदगी. मैं तो गुजार रहा हूँ, बढ़िया से गुजार रहा हूँ. अगर कोई दूसरा अगर उसी पे अमल करना है तो कैसे रहे. कोई भाई कोई मेरी आइडियोलॉजी पे चलेगा? मेरे को नबी मान लिया क्या किसी ने? नहीं, नबी मानने की बात नहीं है, जब धर्म नहीं मानेगा तो नबी कहाँ मानना है. अभी देखो, जानवरों को भी पता है कि कैसे जिंदा रहना है, चिड़िया को भी पता है कि कैसे उड़ना है, मछली को पता है कैसे तैरना है. एक आप ही लोग हो जो किताब में सारी जिंदगी काट रहे हो. तो क्या जानवरों की जैसी जिंदगी गुजारे, हमारा आइडियल जानवर होगा. नहीं तो हम एक सामाजिक जानवर है, तो हमने समाज बनाया, रूल बनाए, रेगुलेशंस बनाए, उसके हिसाब से नहीं, हम जी रहे समाज हैं. तो ये जिसने बनाया वो धर्म था. वो धर्म था क्या? हाँ
अरे कम से कम ये बात अगर कोई सनातनी बोलता या कोई पारसी बोलता समझ में आता। जो खुद 1400 साल पहले आ रहे वो आए हैं वो ये बात बोल रहे हैं। 1400 साल से पहले धर्म नहीं था। नहीं नहीं, आप अपनी बात करिए ना, सबकी बात मत करिए, मुझे सबसे कोई न्याय नहीं, नहीं मैं आएगा। तो सारे धर्म की बात कर रहा हूँ ना, सारे धर्म को छोड़ मानते दें। हो आप? सबको आप मानते हो? मैं सारे धर्म को छोड़ के बोल रहा हूँ ना। नहीं, सबकी बात मत करिए, अपनी बात करिए सिर्फ जनाब। मैं धर्म की बात नहीं करना है ना, क्योंकि आप किस धर्म को, किसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं क्या? मैं किसी धर्म को फॉलो नहीं करता, मेरा जहाँ दिल करता मैं यही करने लग जाता तो हूँ। अपने लिए तो मिसाल वही होगा ना कि अपनी जिंदगी गुजारनी है तो हमारा आइडियल क्या होगा। हमारा आइडियल हुजूर होंगे, अभी उम्र थोड़ी बढ़ने दो, फिर 6 साल की बच्ची ढूंढेंगे। नहीं, हुजूर तो नबी है, वो तो धर्म में है। हाँ कोई बात नहीं, मेरी मर्जी, फ्री थिंकर हूँ, कुछ भी उठा सकता हूँ, कहीं से भी उठा सकता हूँ। नहीं, ऐसे क्यों कैसे आपको? कुछ भी कर सकते हैं? भाई मेरी मर्जी है, मैं एक फ्री थिंकर हूँ, मैं किसी भी धर्म की कोई भी बात को पकड़ सकता हूँ, किसी भी बात को बिना कर सकता हूँ, किसी भी आइडियोलॉजी की बात लेकिन कर आएंगे आप धर्म पे ही। आएंगे आपको धर्म पे ही तो। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, फिर धर्म से इनकार कहाँ हुआ आपको? अल्लाह का नहीं तो उसके इनकार बाद कहाँ हुआ? जो धर्म को नहीं मानेगा वो तो अल्लाह को भी मानना पड़ेगा। नहीं, अल्लाह को कब का जूता मार के साइड कर दिया हूँ सर जी। कोई भी धर्म को मानेंगे उसमें तो अल्लाह, गॉड, भगवान सब है ना। अरे तो जितना मुझे पसंद होगा उतना मानूंगा ना, मैंने आपसे बोला ना, शायद आपने सुना नहीं सही से। जितना मुझको जो चीज, जैसे मान लो मुझे दीपावली पसंद है, मना लेता हूँ, क्या तकलीफ है? ईद पसंद है, मीठी वाली ज्यादा पसंद है, मना लेता हूँ। नहीं जरूरत है मुझे किसी शिव भगवान को या अल्लाह को मानने की। और तो बताओ। लेकिन आप जब धर्म पे आ रहे हैं तो धर्म छोड़ने की जरूरत क्या है? नहीं मैं तो बता तो रहा हूँ ना सर जी, मैं एक फ्री थिंकर हूँ, मैं किसी भी चीज को पकड़ सकता हूँ, किसी भी चीज को छोड़ सकता हूँ। तो गोया कि आप मतलब अधर्मी नहीं है, मतलब नास्तिक नहीं है आप, धर्म से जुड़े हुए हैं। साबित बात करना तो चाहते हो वही शिव हुई ना, धर्म? क्योंकि आप धर्म से ही ले रहे हैं ना अपना ज्ञान। नहीं, साबित क्या करना चाहते हो उसके जरिए सर मैं जी? साबित ये करना चाहता हूँ कि बगैर धर्म के इंसान जिंदगी गुजारा नहीं कर सकता है। तब क्या करूँ, अब जाके 2 रकात धर्म शुक्राने की के नमाज पढ़ूं? बगैर, एक सेकंड, धर्म के बगैर इंसान अधूरा है। नहीं, मैं जाके अब 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ लूं, इस्तगफार कर लूं? आप नमाज भी पढ़ेंगे और मंदिर में भी जाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, चर्च में भी जाएंगे, क्योंकि आपके हिसाब से, क्योंकि आपका एक धर्म नहीं है। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ भाई, मुझे मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कबूल कर लेता हूँ, मैं आप लोगों की तरह किसी जंजीर से नहीं बंधा हूँ। नहीं तो आप धर्म को बुरा नहीं कर सकते ना, गॉड का इनकार नहीं कर तो सकते ना बुरा ऐसे में। धोखा आप तो गॉड का भाई, इनकार कर रहे हैं ना, कि कोई बिल्कुल है कर रहा नहीं, हूँ। दुनिया आप जो लोगों चल के रही है इसको चलाने वाला कोई है नहीं। आपका आप तो ये लोगों के कहना है। अरे सुनो, मैं आप लोगों के मजहबी खुदाओं का इनकार कर रहा हूँ, ज्यादा परेशान मत होइए आप। तो मतलब आप भगवान को मानते हैं, गॉड को मानते हैं? हाँ मानता हूँ कि कोई क्रिएटर हैगा भाई। और क्रिएटर है मानते हैं ना, तो बात तो वही हुई ना। कौन सी? 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ने वाली? आप किसी धर्म को ही फॉलो करेंगे? अरे भाई, अगर मैं जाके मस्जिद में नमाज पढ़ने ले जाऊं, कुरान को 4 बार चुम्मा चाटी करने लग जाऊं, तब बोलोगे ना? आप काहे इतना परेशान हो रहे हो? आपको किस रिश्ते में शादी करनी है ये आप कहाँ से पता करोगे? मेरी कौन मर्जी। हलाल है कौन हराम है, कैसे पता करेंगे? मतलब बचपन से उसी के सहारे जी रहे थे क्या आप? ये धर्म सिखाता है ना कि हम किस, कहाँ शादी करना है, मैं किस क्या बोला हूँ रिश्ते में नहीं आपको? करना है। मैं क्या बोला हूँ आपको? मैं किसी भी चीज को पकड़ सकता हूँ, किसी भी चीज को छोड़ सकता हूँ, यहाँ तक कि अपना धर्म बना के उसे फॉलो भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है ये। आपकी मर्जी है ना, तो आप हाँ। कैसे कह सकते हैं कि धर्म बुरा है? हैं? मैं धर्म बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके इस्लाम को बुरा कर रहा हूँ सर जी, काहे परेशान हो रहे हो? इस्लाम बुरा क्यों है? क्यों, क्या इस्लाम में है ना, शर्त नहीं है
जिंदगी की गुजारने की। अब जिस दिन आप अपनी छोटी बच्ची की शादी 55 साल के बंदे से कर देंगे, मैं उस दिन बोल दूंगा इस्लाम अच्छी चीज है। अभी कोई कर रहा है? आप करो ना, तभी तो मैं तारीफ करूंगा। मैं करने की बात नहीं, अभी है ना एग्जाम्पल है ना, कौन कर रहा है? अभी कोई नहीं कर रहा है। अगर कम कर रहा में है, होती है एज में, निकाह होती है, कर रहा वो है, निकाह दिखा रहा हूँ अभी होती मैं, है। कर दिखाया रहा है। ना आपको स्क्रीन पे, हाँ तो चाइल्ड निकाह मैरिज भी शादी ही है। निकाह भी शादी ही है, उस रुखसती अलग होती है, निकाह अलग होती है। दो तरह के है शादी इस्लाम में। हाँ तो 9 साल में रुखसती हुई थी। आप करिए शादी, जितने भी यहाँ काफिर या, बैठे हुए हैं, जितने मैं बैठे हुए हैं, गालिब भाई बहुत हंसी आ रही है मेरे को। जितने भी काफिर मुनकिर बैठे हुए, जाहिल सब हम लोग बैठे हुए हैं ना, सब तारीफ करेंगे इस्लाम की। आप अपनी छोटी स्क्रीन शेयर बच्ची की कर दो यार, सही। गालिब सर स्क्रीन मालूम है, शेयर ये कर दो। लास्ट टाइम आए थे, ये पूछे थे कि अगर धर्म नहीं बताएगा तो आप तो अपने माँ बहन से भी शादी कर लीजिएगा। हाँ उनका तो ये वही कहना तो है। हुई, जब धर्म को नहीं मान रहे हो तो अभी तो बोले कि धर्म को मानना पड़ेगा मेरे को। अभी अरे अभी आप सर बोले जी, सर अभी। ये माँ बहन से धर्म शादी छोड़ के करने बात का करो सोच ना। क्या है? किसी भी धर्म को ही मानोगे तभी है ना आपको इंसानियत समझ में आएगी। धर्म नहीं मानेंगे आपको इंसानियत नहीं समझ में आ सकती है। अच्छा, धर्म जो अरे है 5 ऐसे देश है साहब यूरोप में जहाँ पे कोई धर्म को नहीं मानता और वहाँ कोई माँ बहन बेटियों से शादी नहीं करता। अलबत्ता ऐसे मुसलमान मुल्क है जहाँ माओ से भी शादियां कर लेते हैं, माओ शादियां नहीं करते, माओ से भी जिना कर लेते उन देशों में हर चीज को खा रहे हैं लोग, हैं। नहीं, हलाल खाने को का भी कुछ भी नहीं हराम है। को भी। नहीं, वो तुम्हारा हलाल आप हलाम कुछ भी नहीं चलता वहां आप पे। धर्म के बगैर 5 देश जिधर आपके मोमिन लोग भी लाइन लगाते जाने के लिए, वो देश जो है धर्म को नहीं मानते और वो इंसानों की तरह रहते और बेहतर तरीके से रहते मोमिन देशों से भी, करोड़ों वो गुना देश ज्यादा में बेहतर रहते हैं वो। अक्सर लोग तो ऐसे हैं आप जो जिसको है अपने एक बाप का तो पता नहीं। नहीं, उनको अपने बाप का पता, फिर काहे को जाते लाइन लगा के मोमिन वहां पे? जाते बोलो ना घूमने को, कि मत जाओ, बोलो ना वहां घूमने पे। को जाते हैं। जाएंगे भी वहां पे, नहीं घूमने नहीं, सेटल होने को हाँ जाते, घूमने मर मर जाते के हैं। जाते। सीरिया में जो है, सीरिया से निकल के सऊदी नहीं गए, वो मुल्कों में गए जहाँ पे बाप का पता नहीं रहता ना, वहां गए थे। ये ऐसा जितने मर धर्म मर के जा जो रहे थे, देश बता रहे हो जाके ना, जो इन है, देशों हाँ में बहुत जाके, से हैं हाँ जिनके क्यों बाप गए का फिर पता सीरियन? नहीं। मैं बोल रहा हूँ हाँ ना, तो मैरिज बोलो कुछ ना नहीं होता है। सीरियन वालों को, तो सीरियन को बोलो ना, तुम्हारे सीरिया के मोमिनों को कि काहे को जा रहे हैं उन देशों में, मत जाओ बोलो। वहां सुनो पे वहां पे है काहे ना, को जा रहे वहां हैं पे सब तुम्हारे? होता है, माँ अभी से भी बहन एनआरआई से भी बोलते, सब होता है। नहीं होता है वहाँ, वहाँ नहीं होता, मुसलमान देशों में होता सब है माँ होता और है, बहन से। क्योंकि मुसलमान उसके लिए देशों में कुछ है होता ही है। नहीं। बोलूं बोलूं अगर बोलूं वैसा अभी, होता तो अभी उसके बोलूं, बाप अरे के सुनो बाप यार, तुम कट कौन है, कट माँ कट कौन कट है। बहुत करते हो माँ यार माँ तुम। का मालूम है, बाप का नहीं मालूम है। सबको पता है कुरान अपने भी। माँ बाप का। हाँ। अरे सुनो, एक मिनट। हेलो। हाँ, क्या बोल रहे हो भाई साहब, मुशीर भाई आप? हाँ हाँ। मैं बोल रहा हूँ, बगैर धर्म के मुझे बताओ, जो आदमी किसी धर्म को नहीं फॉलो करता, उसकी बात कर रहा हूँ। अरे आप किसी धर्म की बात मत करिए, आप सिर्फ अपनी बात करिए, अपने धर्म की बात मैं करिए। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं सारे धर्मों की के हिसाब से मैं बात करूंगा, लेकिन आप लोगों को भी हमेशा सवाल उठाऊंगा। अब बताइए, क्या इसको आप किस कैटेगरी में डालोगे? नहीं, सवाल कर सकते हैं, सवाल का इजाजत सबको है, लेकिन आप नहीं, गॉड का उल्टा इनकार नहीं कर फंसा। सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं सारे धर्मों को मानूंगा, लेकिन आपके वाले का पूरी तरह से विरोध करूंगा। मत किस मानो, कैटेगरी में सारे डालोगे? धर्म को मानो, धार्मिक बनो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी धर्म को चलो फॉलो यार, करो। ठीक है, मैं धार्मिक बन ये गया, मत ठीक बोलो कि है। मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं धर्म को मानता ही नहीं, अल्लाह को मानता अरे ही नहीं, कोई है चलो, ये जानता ही नहीं, ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, कोई चलाने अरे वाला है सुनो, नहीं। चलो चलो, मुझे पता आपको बड़ी तकलीफ थी, कोई चलाने वाला है या नहीं, इस पे आप अटकना चाहते थे, कोई बात नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सारे धर्मों की इज्जत करूंगा, चलो मैं उनको मान भी लूंगा, फॉलो भी कर लूंगा। आप वाले को फिर भी क्या नाम है, सवाल उठाऊंगा, उल्टा पलटा बोलूंगा, फिर क्या बोलोगे मुझे? उठाओ सवाल उठाओ, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, धर्म को तो मान रहे हो ना, ये अल्लाह को तो मान रहे हो ना, अल्लाह का इनकार तो नहीं कर रहे हो आपके ना। अल्लाह को आपके अल्लाह को नहीं सारे मानता ना? नबी इसीलिए आए थे कि अल्लाह को मानो बस। जब मैं आपके नबियों को भी नहीं मानता, आपके अल्लाह को भी नहीं मानता, मैं क्या बोला हूँ आपसे? धर्म को मानोगे तो अल्लाह को मानना है ना। नहीं मानूंगा भाई, क्यों? हिंदू लोग ये अल्लाह को मान जितने रहे भी हैं। धर्म बने हैं, सब में नबी आए हैं। अरे सर जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो और धर्म वाले हैं वो अल्लाह को मान रहे हैं।
आवाज सही नहीं आई। शुक्र है अपने चैनल पे हूँ, साहब पे होता तो बोलते गाली भाग रहा है। हाँ, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ अपनी ठेकेदारी लीजिए, ठीक है। आप सबको मत ये धर्म को मान रहे, धर्म को मान रहे। अरे भाई, आप जब सारे धर्मों वालों को जड़ से उखाड़ के फेंक ही देते हो तो कम से कम आप तो ये बात ना बोलो। मैं उखाड़ने की नहीं, मैं सारे धर्म की मानने की बात कर रहा हूँ। आप सारे धर्म मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन अमल मेरा एक धर्म पे है। सारे धर्म मानते हो? पिछली बार मंदिर में पूजा करने कब गए थे? मंदिर में पूजा मैं बोल दिया ना, धर्म मेरा एक ही है, इस्लाम। नहीं लेकिन नहीं, सब आप धर्म सारे को धर्मों मानता को हूँ कि सारे धर्म है, सही है, अल्लाह के बनाए हुए। नहीं, आप सारे धर्मों को मानते हैं। पिछली बार चर्च में और मंदिर में पूजा करने, प्रेयर करने कब गए थे? मैं नहीं जाता क्योंकि मेरा धर्म मना करता है। क्यों? अभी तो आप सारे धर्म आपके थे ना, अब मेरा धर्म कौन सा ये हो गया? इज्जत सारे धर्म की है, लेकिन अमल सिर्फ एक धर्म पे होगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, सारे धर्मों को मैं नहीं मानता हूँ लेकिन इज्जत करता हूँ, लेकिन सवाल और ये बाल की खाल नोचूंगा इस्लाम की ही। अब तुम नोचो ना, इसमें क्या है? तुम्हारे जैसे हाँ, तो बहुत आए नोच। गए आएंगे अभी, उसमें क्या है? सवाल उठाने वाले तो उठाएंगे, उसमें कौन इनकार करता है? धर्म धर्म की आड़ में आप हम लोगों से इस्लाम को बचा नहीं पाएंगे। मत मानो इस्लाम को। कौन जबरदस्ती मत है क्या इस्लाम को मानना? भंडा फोड़ करेंगे। हाँ, भंडा फोड़ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस्लाम को। हाँ, बस बहुत खुश रहो, फिर का है धर्म धर्म लेके तुमसे परेशान हाँ, हो रहे तुम हो। जो मौलीद बन के बैठे हो इसलिए तो सवाल किया कि गॉड को या अल्लाह को किसी रूप में तुम मानते हो या नहीं मानते हो। मुझे बस यही जानना था। अगर तुम मानते चलो हो खुश हो कोई गए? दिक्कत नहीं है। अब आप खुश हो गए ना? हाँ बिल्कुल। इसलिए ये चलो मत कहो शुक्र कि है। मैं धर्म को मानता ही नहीं, धर्म है ही नहीं। ये कम बोलो कि से गलत धर्म कम। है को आज। मानता हूँ मैं। अरे, आपकी सबसे बड़ी टेंशन दूर हो गई, आज आपको नींद आ जाएगी, आराम से सो लोगे, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? हाँ, इंशाअल्लाह। बस मेरा यही कहना है कि जो हक है उसको मानना, हक से बिल्कुल भागना अच्छा नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल। गालिब भाई एक बार ये बोल रहे थे ना अभी थोड़ा देर पहले कि आज के डेट में कौन बच्ची से शादी कर रहा है, तो फिर एक बार एक अरे ये वो निकाह होता जर्नलिस्ट। है, मैं तुम क्या दिखा रहे हो? अरे हाँ, निकाह चलो ना नहीं दिखा दे, एक बार पढ़ ये लो आप। सुलेमानी जिलेबी, तुमको पता है एक बात, सऊदी में क्या होता पता है तुमको? नहीं नहीं, एक एक आधा मिनट, मिनट। शादी करते हैं। एक मिनट। सऊदी में सुनिए। क्या होता है सब पता है मेरे को। हाँ, अरे सुनो, ये देखो यार, मुशीर ये क्या भाई, हुआ है आप बताओ। बार बार बोलो निकाह होता है। शादी के लिए आपके पास कौन सा लफ्ज है? क्या है? हैं? उर्दू अरबी में शादी के लिए आपके पास कौन सा लफ्ज है? शादी का पूरा तरीका है हदीस में। लफ्ज क्या है? लफ्ज क्या है? शादी के लिए क्या है आपके पास? क्या लफ्ज क्या है? शादी को उर्दू और अरबिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? निकाह। इससे निकाह क्या बोल दो ना। मतलब हैं? है? इससे क्या क्या बोलते हैं? मतलब है? निकाह ही अरे भाई, शादी है, और क्या है? निकाह ही शादी है ना, तब से काहे हाँ, बकलोली कर रहे हो कि वो निकाह नहीं, निकाह वो शादी शादी नहीं। है, लेकिन इसमें तरीका अलग है। एक होता है कि डायरेक्ट निकाह के साथ लड़की को रुखसती की जाती है, एक होता है कि निकाह होती है पहले फिर शादी होती है, अच्छा जैसे हिंदुओं में मंगनी का है रस्म। अरे, उसे निकाह नहीं सर जी, उसे सगाई बोलते हैं। अरे यार, इन्हें हटा दो, अब तो बर्दाश्त से बाहर है मामला। एक मिनट, मैं हटा ये दो, पढ़। मैं सगाई समझ गया। नाम तुम है। मैं ना धर्म से बाहर नहीं जा सकते, यही मेरे को प्रूफ करना था कि तुम अरे लोग धर्म अरे से सर, बाहर जाके जिंदगी नहीं गुजार सकते। अरे आपकी ये अकड़ आपकी खोपड़ी से बाहर आ गई है, मैं उसी में ताज्जुब मना रहा हूँ। और गालिब अब फिर भाई, आगरा जाना अरे पड़ेगा गालिब मुझे। भाई, गालिब भाई मुझे सुनो ना, बस ये यही साबित तुम्हारे। करना था कि धर्म के एक बगैर मिनट। जिंदगी इंसान नहीं गुजार सकता, बस। देश जी रहे अच्छा हैं ये, साहब, देश अरे तरक्की कर रहे हैं एक, धर्म के बगैर। आप मशीद भाई, जीत गए मशीद भाई, ना? और मशीद ये भाई, साबित कर हम दिए हो लोग ना तुम कि जिंदगी हाँ धर्म के गुजारते अरे बगैर नहीं है। नहीं एक रह मिनट, अच्छा, आप सुनिए सकते। पहले। एक मिनट मशीद सब भाई, रुक जाए ना, एक हम मिनट सब जिंदगी रुक तो गुजारते जाए। नहीं है, जिंदगी को अच्छा जीते हैं।
फैज भाई ठीक एक है, मिनट आप रुक ये जाए। जिंदगी वो गुजारना क्या गुजारना करते हो बार नहीं बार करते बोलेंगे हो ना, बात अरे अलग है। या तो मेरे को वो बताओ कि हाँ धर्म के बगैर भी तुम जिंदगी गुजार सकते हो तो मैं मैं फिर बात दिखाता हूँ ना करूँ। आपको। भाई धर्म अच्छा के सुनो बगैर तो, भी सब जी रहे अरे हैं, गुजार तो सुनो, रहे अच्छे हो से जी मैं रहे ब्रो, हैं। हम लोग मैं सब गुजार रहे हैं। मैं बता हम रहा सब हूँ आपको, गुजार रहे देखो तो हैं। सही। अच्छा ये नहीं गुजार रहे धर्म हैं की ना। वजह से आप जिस धर्म धर्म बोल रहे हैं ना, मतलब उसके ऊपर देखो, अभी आप बोले कि 8 साल में कौन रुखसती करता है और कौन निकाह करता है। मैं आपको बता देता हूँ। एन 8 year old यमनी गर्ल हैज डाइड ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग ऑन हर वेडिंग नाइट आफ्टर मैरिंग अ मैन 5 times हर एज। अभी समझे इसका मतलब क्या है? इंग्लिश आती है भाई आपको? हिंदी बोलो, उर्दू बोलो। अच्छा ठीक है। एक 8 साल की बच्ची यमन की, क्या वो मर गई, ठीक है? उसका इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, मतलब उसका जो गुप्तांग होता है उसके अंदर ही उसकी रक्त कोशिकाएं फट गई, ठीक है? उसकी शादी वाली रात को, मतलब निकाह वाली रात को, ठीक है? अभी ये 8 साल की बच्ची निकाह वाली रात को मर गई, ठीक है? अभी उसकी शादी हुई थी मैरिंग अ 5 times हर एज, ठीक है? एक तो आदमी। उसने गलत किया था ना, 8 साल की लड़की से शादी किधर है। हाँ अरे तो फिर ये तो फिर सुन्नत पे तो चला भाई ये आदमी। कहाँ सुन्नत पे ये चला। अरे मोहम्मद सुन्नत साहब नहीं ने नबी होती जी कहाँ है के पे क्या? बाद आप क्या था, इसको फिर बोलो सुन्नत फिर। साबित की है। तो ये इस्लाम में गलत है 8 साल की लड़की से शादी करना। हाँ 8 साल की गलत ही है ना। 6 साल की सही है। छह अच्छा, तो साल उसका का भी रसूल गलत शादी है, कर और सकता निकाह हो सकता है, रुखसती नहीं। अरे हेलो हेलो, क्या नाम है? समीर भाई, हेलो। हाँ जी जी बोलो ना। अच्छा जी गालिब मतलब भाई। हाँ, 1 साल बड़ी होती और मर जाती तो सही होता। सुनो सुनो, नहीं देखो इनका अब मसला एक क्या है साल ना। के बाद हो क्या होता उसकी बात अलग है। उसने 8 साल में किया, ये 8 साल में शादी है ही नहीं इस्लाम में। एक मिनट, अच्छा है मसीर, पहले अच्छा बात तो मसीर ये, आप भाई, चुप रहिए ये भैया बताए प्लीज। मुझे, जब इस्लाम के अंदर 6 साल और अब वो 8 साल और 9 साल में शादी नहीं है, तो मोहम्मद साहब ने आयशा के साथ क्या किया था? 6 साल में निकाह हुआ था, 9 साल में शादी हुई, रुखसती हुई थी। अच्छा अच्छा, अच्छा वो निकाह जो का एक बार जो निकाह ट्रांसलेशन होता बताओ है, पहले। एक मिनट मसूद साहब, तो इस्लाम में 2 बार शादी होती है, एक बार निकाह एक बार शादी, ये कह रहे हो आप? 2 तरीके से होती है। या तो एक बार अच्छा, निकाह, अरे तो एक तुम्हारी भी दो तरीका बार ये हुई है होगी, कि एक तुम्हारी शादी सेकंड, हो गई एक है? तरीका, एक सेकंड, मेरी भी शादी वैसे ही हुई है। मेरा निकाह पहले हुआ, फिर रुखसती 2 साल के बाद हुई है। अच्छा, तो अच्छा जिसका निकाह उसी दिन होता है और उसी दिन उसकी रुखसती हो जाती है, मतलब उसकी एक शादी होती है, एक शादी पेंडिंग रहती है लाइफ टाइम। शादी पेंडिंग नहीं रहता, तरीका दो बोल रहा हूँ ना। अरे तो भाई तुम रुखसती को शादी बोल रहे हो क्या? शादी निकाह है, लेकिन रुखसती कब हुई ये देखना होता है कि उसकी उम्र क्या है। निकाह हम यार कम एज में भी नसीर कर भाई, सकते एक हैं, मिनट, लेकिन रुखसती नहीं सुनो कर सुनो, सकते। रुक जाओ मेरे जब भाई, जब रुक जाओ, रुखसती ब्रेक नहीं हुई लगाओ, थी, पहले समझ लो मैं पूछ क्या रहा हूँ, फिर जवाब दो। सिर्फ अपनी उल्टी पुल्टी ये जो है ना जलेबियां मत बनाओ। आपने कहा, अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको सही लगता है तो फिर आप मुझे बोलना कि आपने ऐसा ही कहा। आपने ये कहा कि इस्लाम में पहले निकाह होता है, उसके बाद फिर जो रुखसती होती है तब एक शादी होती है। क्या तुम ऐसा ही कह रहे हो मसीर? मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। क्या आप नहीं ऐसा ही कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, तो फिर आप क्या कह रहे हो, ऐसा थोड़ा सा नहीं। अच्छे से बताओ। मैं जो बोल रहा हूँ कि इस्लाम में शादी का 2 तरीका है। अच्छा जी, वो कौन एक से हैं बताइए। शादी होती है जो कम एज में भी निकाह करके, और जब बालिग हो जाए तो रुखसती होती है। अच्छा। एक तरीका ये हुआ। हाँ एक जी। तरीका ये है कि निकाह हुई और उसी वक्त रुखसती हुई। अच्छा, 2 तरीके हैं। तो ये 2 तरीके हैं। ओके, हाँ, तो बालिग कब हो जाती है लड़की, कितने साल में हो जाती है? बालिग की इस्लाम उम्र के है ना अकॉर्डिंग। 9 साल। 9 साल में जी। अगर नबी शादी की है तो 9 साल में इस्लाम को मानना पड़ेगा, 9 साल में हुआ होगा। अभी अच्छा, अभी सुनो मेरी। 9 साल में लड़की समीर, बालिग हो जाती है आपके मुताबिक, और इस्लाम के मुताबिक आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नबी ने, मोहम्मद साहब ने 9 साल में रुखसती की आयशा के साथ, तो इसलिए 9 साल में लड़की बालिग हो जाती है। चलिए, अच्छा मसीह साहब एक बात बताइए, अगर
آپ کی بیٹی 9 साल की हो जाए तो क्या आप उसकी शादी करके उसको रुखसत करेंगे, क्योंकि इस्लामिक तरीका तो यही है। हम जिस देश में हैं वहाँ का कानून हमारे लिए सबसे पहले है। इस्लाम से भी पहले है क्या? कानून देश का तो सबसे पहले है, इस्लाम से भी पहले इस्लाम है। से पहले है या नहीं है, बस इतना बताएं। बिल्कुल है, अगर जिस देश में है तो कानून है, उसको है ना, शरीयत को छोड़ेंगे और उस देश के कानून को मानेंगे। मतलब आप कह रहे हो कि देश का जो कानून है आपका, वो आपके लिए शरीयत से पहले है, शरीयत उसके बाद में है। बिल्कुल। खालिद समीर साहब, भाई, ये आपको हो गए। हाँ मैं बता रहा हूँ ये एक अच्छे इंसान है, बस ये चूंकि इस्लाम में पैदा हुआ डिफेंड कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इन्हें परेशान किया जाए, वरना इस तरह तो कोई नहीं बोलेगा कि मैं शरीयत के बजाय मुल्क के कानून को पसंद करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता कि है ना मैं शरीयत को ही फॉलो करूंगा और देश के कानून को छोड़ दूंगा। अरे नहीं ना, पहले क्या है आपके लिए, देश का कानून है शरीयत। पहले देश का कानून है, फिर शरीयत हाँ, हमारा हिसाब से है। शरीयत हमारा, अगर मैं किसी मुस्लिम मुल्क में हूँ तो वहाँ पे हमें हमारे लिए पहले शरीयत है, देश का कानून नहीं तो क्योंकि वो, शरिया हिसाब से होता है। लेकिन हाँ यहाँ तो वो, क्योंकि मैं अगर किसी और देश में हूँ तो वहाँ पे तो मेरे को धर्म मेरा है, मजहब मेरा है, लेकिन फॉलो मैं करूंगा उस कानून को पहले। अच्छा मसीह हाँ तो साहब, आप इंडिया पहले से हैं क्या? हाँ, मैं इंडिया से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यार एक बात बताएं मसीर साहब, जब ऐसा है कि इंडिया में हम हैं तो इंडिया का कानून हमारे लिए पहले है, तो ये जो 3 तलाक बैन किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, फिर ये मोमिनों ने इतना हाय हल्ला क्यों मचाया इस पे? नहीं, हाय हल्ला किया लेकिन किसी ने उसको इनकार तो नहीं किया ना, कानून को तो मान रहा है। वो तो मजबूरी है ना, ड्रामा तो खूब किया। हाँ, ड्रामे नहीं हुए मानेंगे तो उसके जेल लिए चले जाएंगे कोई ना। दिक्कत नहीं है। सबसे अब अगर पहली नहीं बात वो मानेंगे तो जेल शरीयत ही चले नहीं जाएंगे, है ये ना। तो एक मजबूरी में मान सेकंड, लो ना। मेरी बात जी। सुनिए ना, वो शरीयत ही नहीं है ना, चलिए यार, तरीका आप ही बहुत गलत अच्छे है ना इंसान वो। हैं। बशीर भाई देखिए, आप बहुत नहीं, अच्छे सही इंसान हैं। मैं इंसान नहीं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, देखो क्योंकि अच्छा आपकी बात मसीर समझ इस्लाम रहे भाई, में हैं, ये तरीका ही नहीं है कि एक बार में 3 तलाक दो। लेकिन मेरे मसीर भाई भाई सारे मोमिन की सोच आपके एक जैसी मिनट, नहीं है ना। जी जी, वही हाँ एक एक सवाल है मुझे आपसे, भाई से एक सवाल है कि नॉर्थ कोरिया में कोई मजहब को मान ही नहीं सकते आप, तो अगर आप समझो मान के चलिए कि अगर नॉर्थ कोरिया में रहते और वहां नमाज बैन कर दे, अब वो देश का कानून है कि नमाज नहीं पढ़ सकते आप, अजान नहीं दे सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, तो क्या आप वो फॉलो करेंगे? बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा ना। मैं तो नमाज भी बाहर नहीं नहीं पढ़ेंगे, जाऊंगा, भले अजान ही भी मैं करेंगे, अपने घर में छुप के नमाज पढ़ लूं, वो अलग चीज है, तो वो भी नहीं लेकिन कर देश के सकते भाई। कानून को तो मानना पड़ेगा। अगर वो पता चल जाएगा उनको तो वो तो भी जेल में डाल देंगे आपको, क्योंकि वो तो हाँ, कानून के वो हिसाब जेल से में तो। डालेंगे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन जब वो अजान बंद कर देंगे और मस्जिद बंद कर देंगे तो तो मैं नमाज जो भी नहीं वो पढ़ने काम देंगे है अगर मैं, आप नहीं नहीं, नमाज भी नमाज पढ़ने नहीं बंद देंगे। कर, अगर ऐसा कोई जालिम है जो नमाज पे भी पाबंदी लगा देता है तो नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। सर अगर देश नमाज भी का नहीं लॉ पढ़ते ही होगा। है कि रिलीजन नहीं फॉलो करना है, मैं तब क्या कीजिएगा? मैं ऐसे देश को के लिए खिलाफ तो मैं खुद भी लड़ूंगा, क्योंकि ऐसा देश मुझे भी नहीं चाहिए जहाँ पे किसी को नमाज पढ़ने की या किसी को इबादत करने की आजादी नहीं है। नहीं, अच्छा यार, अगर हमारे साथ मजबूरी तो पे मेरे को खुदाइस्तान वहां का रहना भी वजूद है। पड़ता है तो मैं कुछ देर के लिए हाँ, धर्म को छोड़ भी सकता हूँ, मैं नमाज को छोड़ सकता हूँ, मेरा धर्म अल्लाह है, मेरा नियत क्या है अल्लाह जानता है, मैं अच्छा इसके मशीर भाई, साथ ही जिंदगी गुजारूंगा। मगर आपके हिसाब से तो फिर उनकी बात गलत हुई ना भाई, इस्लाम के हिसाब से तो। श्रीलंका हम सभी जानते हैं एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे हम्म मोमिन नहीं रहते। तो वहाँ का एक जो है ना, एक जॉब करता था एक बंदा, मोमिन था, मुस्लिम था, और वो हम्म श्रीलंका में एक कंपनी में जॉब कर रहा था, जहाँ पे हम्म हर साल जो है या गालिबन हर महीने उससे उनका जो एक फेस्टिवल होता है मंदिर का, तो हम्म उसके लिए उनसे जो है ना उनकी सैलरी से कुछ पैसा काटा जाता था और उनको वो देना पड़ता था चंदा। तो उसने जो है ना एक्चुअली इस्लामिक स्कॉलर से उसने सवाल किया कि हमसे इस तरीके से एक त्योहार के लिए पैसा लिया जाता है, तो जो कि हमें देना ही पड़ता है। तो इसके हम्म बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि भई हम उसको पैसे को दें, हमें वो देना चाहिए या उसका इनकार करना चाहिए? क्योंकि अगर हम इनकार करते हैं तो हो सकता है हमारी जॉब भी चले जाए।
तो वहां पे उन्होंने ये दिया था फतवा जवाब कि आपको जो है ना हर हाल में उसको देने से मना करना चाहिए। हालांकि आप देख लें श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है एक वो गैर मुस्लिम गवर्नमेंट है और वहां के अपने कानून है, वहां मजबूरी है। और पूरी कंपनी वो अकेला एक ऐसा मुस्लिम था, बाकी सब नॉन मुस्लिम थे। तो उन्होंने कहा कि आपको उसे देने से इनकार करना चाहिए, ये हराम है। इसके लिए अगर आपका जॉब भी चला जाता है तो आप उसको जाने दो, अल्लाह आपको उससे बेहतर अता करेगा, लेकिन उसको मत दो। ये सही। तो इस्लामिक स्कॉलर की दलील है। ये जो बात बोल रहे थे भाई, ये उन्होंने अपना नुक्ते नजर रख रहे थे, ये इस्लाम के हिसाब से बात नहीं कर रहे थे। नहीं वो नहीं, अपना भी इस्लाम पॉइंट के रख। हिसाब से गलत नहीं है, इस्लाम के इस दायरे में है। कैसा है भाई? क्योंकि यहाँ तो जो मौलाना साहब जो बोले, उनका तो फतवा ये बोल रहा है कि जो श्रीलंकन आदमी है क्योंकि वो अपनी जॉब छोड़ दे, मगर वो उसको पैसे ना दे उस चीज को। नहीं, अगर कहीं पे शिर्क है, शिर्क पे तो हम नहीं जमा हो सकते, चाहे हमारा देश का कानून ही क्यों ना हो, लेकिन आप शिर्क पे हम जमा नहीं हो सकते। सी बात है मुशीर भाई, अभी आप अपनी बात को पलट देना, आप बोले कि देश का कानून चाहे जो भी हो, हम पहले देश के कानून नहीं को मान नहीं, के फिर देश के इस्लाम को कानून मानेंगे। का मतलब ही मेरे को नमाज पढ़ने को मना करता है, मैं नहीं पढ़ूंगा। अच्छा। मेरे को अगर बोलता है कि तुम अपने धर्म को बाहर मत दिखाओ, मैं नहीं दिखाऊंगा। मुझे अगर बोलता है तुम दाढ़ी कटा लो, मैं कटा सकता हूँ। लेकिन कोई ये बोले कि गैर अल्लाह के सामने सजदा करो, ये तो नहीं होगा ना, चाहे वो मेरे देश का कानून ही क्यों ना हो। अच्छा अच्छा। एक सेकंड, मैं इनको पकड़ता हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो गैरुल्लाह के सामने सजदा करना क्या है? अरे शिर्क है। शिर्क है। तो गैरुल्लाह के सामने कोई भी सजदा करे वो शिर्क है ना? आज करे, कल करे, परसों करे, कभी भी करे, वो शिर्क ही रहेगा ना? हाँ, तो शिर्क ही है ना। सूरह बकरा आयत नंबर 30 खोलिए जरा। उसमें कह रहा है कि आदम जब बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया था, तो मिट्टी से बनाने के बाद उसके सामने सजदा करने के लिए कहा। तो जिसने सजदा किया वो फरिश्ता, आदम को मिट्टी का वो मूर्ति है, ताजीमी सजदा था। मिट्टी का मूर्ति है, और उसके सामने जो सजदा किया वो फरिश्ता, और जो उसके सामने सजदा नहीं किया वो काफिर, वो ताजीमी सजदा था। वो दुनिया का सबसे बड़ा काफिर। तो आप कैसे कह रहे कि गैरुल्लाह के सामने नहीं, सजदा ताजीमी सजदा था, वो सिर्फ आदम पे के लिए था। जब शरीयत में आया तो उस तरीके को खत्म किया गया है ना। ये जो इनकी लठ सूखे बांस की तरह जो सीधे खड़े रहने वाली आदत है ना तन के, एक जो हरा बांस होता है उसको बंदा किसी भी तरफ झुकाएगा वो झुक जाएगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, इनकी यही कट्टरता है जिसकी वजह से दुनिया इन्हें झुकाने के चक्कर में तोड़ देती है। यही कट्टरता है कि हालात के साथ सौदा नहीं करते। हर कोई हालातों के साथ सौदा कर लेता है। हम भी कई बार मजबूरी में नमाज पढ़ने चले जाते हैं, क्योंकि हमें हालातों के साथ सौदा करना, कॉम्प्रोमाइज करना होता है। मुझे ये जो सर पूछ रहे थे, अभी जो बोल रहे थे, उनसे ये क्वेश्चन पूछना था और आपसे भी पूछना था कि क्या नमाज अगर हम मिस कर देंगे, नमाज तो फर्ज होता है हम पे, तो नमाज मिस कर देंगे तो क्या वो शिर्क है? जी, एक हदीस है मोहम्मद साहब की, और बहुत सारी हदीसें हैं, उसमें कहा गया है कि नमाज का छोड़ना हेलो, अरे वो शिर्क नहीं है। इंसान को कुफ्र से मिला देता है, ये हदीस है। और कुफ्र किसे कहते हैं? यानी कि जब आदमी काफिर हो जाए। वो जानबूझकर नमाज छोड़ने के लिए। जी, जानबूझकर छोड़े या अनजाने में छोड़े, बात तो वही है ना। जानबूझकर है। छूटता है, हाँ, नमाज अगर कोई छोड़ता है तो कुफ्र से मिल जाता है वो, यानी कि वो काफिर हो जाता है लगभग। एक नमाज से कोई कुफ्र नहीं होता है। एक नमाज छूटने से या दो नमाज छूटने से या मजबूरी में छोड़ रहे हैं, कज़ा कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। अच्छा, और सिर्फ एक नमाज छोड़ने पे 2,88,340 साल जहन्नम में जलाएगा अल्लाह। वो अलग चीज है। मैं ये अभी आपने बोला एक नमाज से कुछ नहीं होता, अब आप कह रहे हैं अलग चीज है। एक नमाज छोड़ने पर ये अजाब है। मुसीर भाई, मैं मुसीर जी से पूछ रहा हूँ
یہ بول رہے ہیں ایک نماز چھوڑنے سے کوئی کفر میں نہیں آ جاتا، اور جو صرف ہفتے میں ایک ہی نماز پڑھ رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ جمعے کی نماز جو صرف پڑھ رہا ہے، اس کے گناہ اس کے اوپر لدا رہے ہیں. نہیں وہ کافر ہوا نا کہ نہیں ہوا؟ نہیں کافر کیوں ہوگا؟ ارے بھائی، مومن اور کافر کے بیچ میں پردہ ڈالنے والی چیز نماز ہے، یعنی نماز ہٹا دیا جائے تو مومن اور کافر برابر ہو گئے. نہیں کافر نہیں ہوا، وہ دائرے اسلام میں ہے، لیکن وہ ایک گناہ کو اٹھا رہا ہے جو کہ اس کے اوپر برابر اس کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. وہ کافر ہوا بھائی صاحب، پوری حدیث ہے اس کی. کافر نہیں ہوا، اس میں اختلاف ہے علماؤں کا. فقہ کے حساب سے فقہ والے بولتے ہیں کہ کفر میں ہو جاتا ارے ہے، لیکن علماء کا اختلاف نہیں، علماؤں کی مجبوری ہے کہ اگر اتنی بڑی نہیں تعداد نہیں نہیں، کافر اس میں اختلاف ہے اور اختلافی مسئلہ کو نا فٹ نہیں کیا جاتا. اختلاف نہیں ہے، مجبوری ماحول ہے. ابھی دیکھیے کوئی کچھ تھوڑا نہیں اختلاف ہے. سنو کوئی کٹر ٹائپ مسئلہ ہو، آپ یہاں کے عالم سے پوچھیں گے، وہ تھوڑا نرم لہجے میں بتائے گا. آپ کسی مسلم کنٹری میں بیٹھے ہوئے عالم سے پوچھیں گے یا کسی ویب سائٹ والے سے بتائے گا. ٹھیک ہے، تو اسے اختلاف بولیے، مجبوری کا ماحول ہے بس. مجبوری نہیں ہے، اختلاف ہے. مجبوری تب چلو ہوتی جب آج کی بات ہوتی. اچھی بات ہوتی ہے. اگر آج کی بات ہوتی تو اس کو مجبوری سمجھا جاتا، لیکن یہ تو پہلے سے اختلاف آ رہا ہے. ہاں تو پہلے ہی سے یعنی فقہ اختلاف آ اہل رہا ہے حدیث میں نا جو ناظم صاحب، جو فقہ اہل حدیث ہے اس کے مطابق اگر کسی ایک انسان نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی تو وہ کافر ہو جاتا ہے. فقہ اہل یہاں حدیث تک کچھ کہ ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ کوئی اگر جان بوجھ کر فقہ اہل حدیث کے نزدیک اگر کوئی جان بوجھ کر 3 نمازیں قضا کر دے تو اس کو قتل کرنے تک کا حکم ہے. ہلو، فقہ اہل حدیث کچھ ہے ہی نہیں. بھائی ابھی جو ہے نا آپ کہہ رہے ہو نا یہ چیز اہل حدیث کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ایک نہیں نہیں، فرقہ ہے خود فقہ اہل حدیث. اہل حدیث کچھ نہیں ہے، کیونکہ اہل حدیث کے یہاں فقہ نہیں، فقہ حنفیہ ہوتا ہے. تو اہل حدیث کس فقہ کو کس کو مانتے ہیں؟ اہل حدیث صرف صحیح قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں. وہ ایک فرقہ ہے، آپ کو شاید پتا نہیں ہے، اہل حدیث بھی ایک فرقہ فرقہ ہے. نہیں ہے، وہ فرقہ نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہے وہ، تھوڑا بتائیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلی ہے، یہ فرقے ہیں. ارے ایکچولی یہ فرقے نہیں ہے. فرقہ کیا ہے اس کو سمجھے ہی نہیں تم لوگوں نے. یہ سب جتنے بھی سنی اور شیعہ ہے یہ سب فرقہ نہیں ہے، یہ سب آپس میں علماؤں کا اختلاف ہے. فرقہ نہیں ہے. اچھا جی، ابھی تو آپ بول رہے تھے جنہیں عربی آتی ہے وہ قرآن اسلام سمجھ جاتے ہیں، وہ تو فرقہ نہیں بنائیں گے. کیسے بنا لیے وہ لوگ؟ ایک منٹ میں اس کا بھی جواب دے رہا ہوں میں. ہاں قرآن پڑھ کے بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے اگر قرآن کو اپنے لاجک سے سمجھے. ہاں صحیح بکواس بات ہے. کتاب رہے گی تو ایسے ہی ہوگا نا بھائی. میں بول رہا ہوں نا، اب اپنی لاجک سے اگر قرآن کو سمجھیں گے میں بھی گمراہ ہو سکتا ہوں اگر میں اپنی تو سر مرضی کس سے کے اپنی لاجک سے لاجک سے سمجھیں گے؟ سمجھوں تو تو سر کس اچھا کے لاجک سے سمجھیں گے؟ اس کیسے کے اچھا لیے سمجھیں گے؟ مجھے جانا پڑے گا ہمارے صحابی اصحاب اور تابع تابعین کے پاس. کہاں ہے وہ؟ ان لوگ کا آثار موجود ہے نا، احادیث موجود ہے، صحیح احادیث موجود ہے، آثار موجود ہے، ان لوگ کا ارے اقوال تو موجود ہے. ایک منٹ، آپ لوگوں نے ہارون یحییٰ، ذاکر نائک، احمد دیدار ان کو نیا نبی مان لیا ہے نا، کیونکہ آپ لوگ تو پرانی حدیثوں کی تفسیروں کو اب ہٹا دیتے ہیں بھائی. نہیں نہیں، یہ تفسیر میں اختلاف ہے، لیکن ترجمے کو غلط نہیں کہہ جناب سکتے. پورے دین میں اختلاف ہے بشیر صاحب، پورے نہیں دین نہیں، میں دین اختلاف میں ہے، کون سے اختلاف اسٹوڈنٹ نہیں ہے. دین میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. اللہ کو اللہ ماننے میں اور رسول کو رسول ماننے میں کسی کو اختلاف سنیے نہیں ہے. سنیے میری بات، اور سنیے رہی میری بات بات، حدیث کی تو قرآن خود حدیث ہے. قرآن نے سنیے خود تو. کہا فیا. ارے بشیر ہاں صاحب بولیے. سن تو لیجیے، سنیے. اسلام کے 93 سے لے کر کے 95% تک مسائل کے اندر علماء کا اختلاف ہے. کس میں نہیں ہے؟ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف،
वजू करने के तरीके में इख्तलाफ, सुन्नतों के तरीके में इख्तलाफ, रोजे के तरीके में इख्तलाफ, शिया कुछ और तरीके से रख रहे हैं, सुन्नी कुछ और तरीके से रख रहे हैं, उनका टाइम टेबल कुछ और है, आपका कुछ और है। हज के अरकान में भी इख्तिलाफ, ज़कात में भी इख्तिलाफ, बचा क्या लास्ट भाई? तो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, तरीके में इख्तिलाफ है लेकिन दीन में इख्तिलाफ नहीं है, तरीके में इख्तिलाफ है। अल्लाह और अब अल्लाह दीन के का रसूल को तरीका मानने में ही तो दीन इख्तिलाफ है। नहीं है। दीन का तरीका ही तो दीन है। बशीर साहब, आप दीन को फॉलो कैसे करेंगे? तरीके से। जब उस तरीके में इख्तिलाफ है तो आप कैसे प्रॉपर फॉलो करेंगे उसको? अगर मैं तरीके को नहीं भी कर रहा हूँ सही से, अगर मेरा ईमान है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल, उस पे ईमान है, मैं कामयाब हूँ। तो सुनिए सर, मेरी जब बात। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने आपको कहा ये सब करने, तो आप किस तरीके से करिएगा? एग्जैक्टली माय पॉइंट। मशीर साहब, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए नमाज पढ़ना वो दीन है कि नहीं? है। जी जी। ठीक है। अब नमाज पढ़ना दीन है। जब नमाज के लिए आप गए वजू बनाने, सबसे पहले वहां पे उलमाओं का इख्तिलाफ हो गया, आपको 1 2 4 5 नहीं 10 इख्तिलाफ मिले। अब आप कौन से वाले को नहीं फॉलो तो बड़ा करिएगा? उसमें से सब्र आप करो, उसमें से सब्र आप सही करिए कैसे समीर भाई। ढूंढिएगा? और सनद है इसी हदीस से रिलेटेड, ये तो मेन हदीस है सही बुखारी की। इससे रिलेटेड कुछ और हदीसें हैं जिनमें से कुछ को ज़ईफ भी करार दिया गया है। उनमें ये भी बताया गया है कि कभी-कभी आयशा जो है ना, पीठ फेर करके लेटा करती थी और फिर मोहम्मद साहब वहाँ सजदा करते थे। अब कहाँ मैं नहीं बोल सकता, आप समझ लो। आय हाय। असल में समझ की कमी है तुम्हारी। मैं बोला तो कुरान को भी अगर अपने लॉजिक से समझे तो गुमराह हो जाओगे। गुमराह तो हम हो चुके हैं जनाब, और हमको गुमराह किया है अल्लाह ने। नहीं नहीं, अपने लॉजिक ने, आपके लॉजिक ने। नहीं, हाँ, तो अब हमारे आप लॉजिक लोग लॉजिक नहीं लगा, एक मिनट भाई, देखो हम लोग तो लॉजिक लगाते हैं, आप लोग नहीं लगाते तो क्या किया जा सकता है? आप लोग अकल को ताला मार के रखते हैं। नहीं, अक्ल को ताला क्यों मार के रखेंगे? अभी बोला ना कि अपनी आप लॉजिक लोग नहीं लगाएंगे, जो सही है उस तरह मानेंगे, कि उसको जैसे पेश किया गया उस तरह मानेंगे, ना कि उसमें अपनी अकल लगाएंगे। बिल्कुल अपनी अकल को आप ले आके म्यूजियम में रख दीजिए, वो वहीं रहने लायक ठीक है, क्योंकि अब जब क्या, आपको अपनी अकल इस्तेमाल करना आप ही जो नहीं है। पेश कर रहे हैं हदीस, आपके हिसाब से मतलब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बदन पे वो नमाज पढ़ते थे? अभी देखो, सुनो मेरी बात, ये हदीस भी आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने अन्हा ने ही बताई होगी, किसी और ने नहीं बताई होगी। बताइए है ना। तो अगर कोई सो रहा है यहाँ पे, अगर मैं 2 आदमी सो रहे हैं यहाँ पे, अगर हाँ, जगह कम है तो एक साइड में हाँ। अगर हो जाती है और एक साइड में वो नमाज पढ़ लेते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अभी जिस बंदे ने अपनी 11 या 13 बीवियों को अलग अलग घर घर दे रखे हो, वो बंदा अगर ये बात बोलेगा तो सोचो कैसा लगेगा। घर कितना भी बड़ा हो, बिस्तर आदमी का कम ही होता है। तो तो बिस्तर सर, पे नमाज बिस्तर पढ़ पे नमाज पढ़ना हो, क्यों बिस्तर पे नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? सकते नहीं, सिर्फ बिस्तर पे ही नमाज पढ़ते क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, सकते नहीं। बिस्तर पे नमाज पढ़ सकते हैं, इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। कब्र पूजो, बुत पूजो, या सजदे करो, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, उससे क्या लेना है? जो तुम मत सर मानो। छुट्टा। जाहिल लोगों से है ना, इस्लाम को फर्क नहीं पड़ता, तुम कर लो जितना करना है। ये तो पहले ही इस्लाम में बता दिया गया कि एक दौर ऐसा आएगा कि सारे तरफ तुम्हारे जैसे लोग होंगे। तुम्हारे जैसे लोग मतलब जैसे तुम लोग जाहिल वैसे सब लोग जाहिल, ऐसा कुछ है? मतलब जैसे तुम समझदार वैसे सब समझदार, कैसे लोग? पहले बता दिया गया कि एक दौर आएगा जिसमें फितने बढ़ेंगे, और आज वो दौर है। इसमें हम लोग फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे दीन को ना हमको। हमारे दीन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना करना है करो। इस्लाम को जितना जलील करना चाहोगे ये उतना ही उठता है, इसका शुरू से यही है। 1400 सालों से आप लोग सिर्फ और सिर्फ हर चीज में फितना, ठीक है, और कयामत की निशानी यही ढूंढ रहे हो, कोई नई बात नहीं है। आज से आप 1 लाख साल बाद यही डायलॉग मारोगे, इस्लाम ने तो ऐसी ऐसी पेशन गोई कर दी थी, ठीक है।
आप लोग नहीं आदत नहीं, में जब भी ये फितने का दौर आया ना, इस्लाम को फायदा हुआ है। मैं फैलाऊं जितना फितना फैलाना, मैं तो बोलता हूँ ये फितने से मुझे खुशी होती है। मैं बोला जब आप लोगों के फायदे का काम हो रहा है तो अब काफिरों को गाली दे के साइड करिए, आप लोग सुपर चैट देना शुरू कर दीजिए। आए हाय काफिरों को गाली कनेक्शन क्यों तुम जीत देंगे? गए। किसी को भी गाली क्यों देंगे? गाली देना ही मना है ना इस्लाम में। कोई बात नहीं, आप वैसे ही साइड कर दीजिए कि हटो के जाहिलो, हमारे मतलब काम हो रहा, सुपर चैट हम देंगे। अच्छा जी, अली भाई मैंने हमारे पहले साथ ही जुड़े कहा हैं। था सर कि गाली देना धर्म से इस्लाम में मुझे मना है ना, इख्तिलाफ नहीं है। इंसान धर्म, मेरा मजहब, मैं सारे मजहब की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं मेरे मजहब पे अमल करता हूँ। बशीर भाई आप कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर, वैसे तो गालिब भाई आपसे बात कर रहे हैं, मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, पर एक पॉइंट मैं रख रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि इस्लाम में गाली देना मना है। आपको मालूम है कि अबू बकर ने गालियां दी थी गैर मुस्लिमों को, कहा था कि तुम जाकर के लात और उज्जा की शर्मगाहों को चूसो। उसके बाद हमारे नबी ने रिएक्शन किया था ना, क्या किया था जनाब? उनको बोला था ना कि तुम गालियां मत दो। रेफरेंस दीजिए जरा, कहाँ बोला था? कौन सी अरे अभी जब इतनी ये रात में मैं सो रहा हूँ, रेफरेंस नहीं दूंगा अभी। हम कुरान करीम से बताते हैं कि अल्लाह ताला क्या कहता है, हम बताते हैं। अच्छा और एक नहीं बात, जब अल्लाह, आप लोग ने सुनिए मान सुनिए, लिया, अल्लाह थोड़ा ना जमीन पे आके गालियां देगा। मैं अल्लाह की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सहाबाओं की, मोहम्मद साहब की। तो अबू बकर जो जलीलुल कद्र साहबा पहले खलीफा हैं, उनको उन्होंने काफिरों को, कुफ्फारे मक्का को ये कहा कि तुम जाकर के लात और उज्जा की शर्मगाहों को चूसो। और हाँ, आप कह इस रहे पे हैं इस्लाम में रिएक्शन है। गाली है। तो फिर या तो ये कहिए कि इस्लाम में गाली देना मना नहीं है, या तो फिर नहीं लानत नहीं, भेजिए मना अबू बकर के ऊपर। मना किया गया है उनको ना। मैं बताऊंगा आपको, दूसरे स्ट्रीम में कभी आता हूँ तो मैं लेके आता हूँ। वो ठीक है, आप ले आइएगा। फिलहाल आप दो में से एक काम करिए, या तो आप ये कहिए कि इस्लाम में गाली देना जायज है, या आप ये कहिए, आप अबू बकर के ऊपर लानत भेजिए कि उसने इस्लाम के खिलाफ काम किया। इसमें लानत भेजने की बात ही नहीं, उनको मना कर दिया गया। मैं बोल रहा हूँ ना। अरे तो यार ये कैसा इस्लाम है? जलीलुल कद्र सहाबा हैं, दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिल रही है, पहले खलीफा हैं, और उनकी मिसालें दी जा रही हैं कि सितारों के मानिंद है सहाबा, उनकी इत्तबा करो। फिर तो इस बात की भी इत्तबा होनी चाहिए, इस बात को भी माना जाना चाहिए मोमिनों द्वारा कि भाई वो गाली देते तो हम भी दें। फिर आप कैसे कह ये सकते हो कौन, इस्लाम में गाली देना कहाँ मना है? इस्लाम बोलता है कि इंसान गलती नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है बिल्कुल, लेकिन फिर ये क्यों कहते हो इस्लाम में गाली देना मना है? उनसे गलती हुई, उनको बताया गया ना। अब भाई अल्लाह ताला नहीं देते कुरान कहे करीम तो में भाई नहीं भाई देते आपको अरबी मकर आपको का मालूम ही लफ्ज नहीं है, है कुरान गाली करीम नहीं। में। मकर को गाली नहीं छोड़िए, होता है। सारे मुशरिकीन नजस हैं, ब्रस्ट ऑफ क्रिएचर हैं, वो कुत्ते हैं, वो खिंजीर से भी बुरे हैं। मैं दिखाऊं? नहीं है, दिखाई दे नहीं क्या? ये अगर किसी ने लिखा है तो वो गलत लिखा है। अच्छा तो मेरे कुरान में नहीं है। सर दिखा दे, सर अब अगर तो किसी दिखा ने दे, सर अब दिखा दे, किसी अब ने ऐसा अब तफसीर नहीं किया है तो टपकाएगा, ये गलत है कि इंसान अब टरकाए ना गाली सर, दे रहा है। अल्लाह गाली नहीं देता है। सर यार टरकाए ना, सर टरकाए। बशीर भाई तुम मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे भाई हो, पर मान जाओ मोमिनीन ऐसे नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। वकास भाई से करवा लो फिर ये मोमिनीन आगे नहीं। एक मिनट, तुम मेरी बात सुनो ना। तफसीर में मैंने नहीं बोला ना आप ऐसा गलती करो, हो सकती है, तफसीर में गलत है। तफसीर में बहुत बशीर भाई चीजें हैं जो गलत है। आपके साथ बात ही खत्म हो गई। बशीर साहब आप अपना म्यूट लगा ले। बंदे को कुछ पता ना होना तो फिर ऐसा ही होता है।